ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल धर्म पथ में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माघ मास महात्म का 6वां अध्याय। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंड नाम वाला कुबेर के साक्षात धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे कर्म करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा किया करता था। वह अपने खेती के काम भी स्वयं करता था। वह गाय, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे पर लगवाए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका पश्चाताप किया। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था के हो गए तो हेमकुंड वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के नियमित वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यग्यामनी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशियां मद्यारों के से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करने लगे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन ही करते थे। थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी इन सबको छोड़कर चल दिए। तब उन्होंने चोरी आदि करना प्रारंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मार कर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरे वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। 6वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।